अखिलेश के स्वामी की फिर फिसली जुबान, बीजेपी और आरएसएस के लिए फिर खोला मुंह। इंडिया और भारत के विवाद पर बोले स्वामी, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद कार्रवाई के मूड में आई बीजेपी, अब नहीं बच पाएंगे मौर्य। स्वामी के बयान के बाद अखिलेश ने अभी साधी चुप्पी, अब भाजपा देगी मुंह तोड़ जवाब। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको कौन नहीं जानता, अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर ये सुर्खियों में रहते हैं। सच कहा जाए तो एक तरीके से ये सियासत में अखिलेश यादव की लुटिया डुबोने पर ही लगे रहते हैं। अक्सर अपने बयानों में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी पर उंगलियां उठने लगती हैं। पहले रामचरितमानस को लेकर, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लेकर और अब फिर से बीजेपी और आरएसएस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने सियासत में तहलका मचा दिया, जिससे उनका तो विरोध हो ही रहा है, साथ ही अब अखिलेश यादव की भी फजीयत होने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भाजपा भी एक्शन के मूड में आ गई है। बताएंगे आपको कि बीजेपी इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या एक्शन लेने वाली है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान की जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इन दिनों देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की संभावना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जाग गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा की ओर से आयोजित की गई सामाजिक परिवर्तन और विशाल आम सभा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते नजर आते हैं, अचानक उनका भारत के लिए देश प्रेम कैसे जाग गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन है और भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भी दुश्मन है। इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध और बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध है। देश की जनता से मेरी मांग है कि बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी आचरण कर रहे इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सूचित की जाए। सपा नेता यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे और यहाँ से पैसा ले जाकर अपने देश के बैंकों में डालते थे, लेकिन आरएसएस और पीएम मोदी इस देश को लूटकर अडानी और अंबानी की तिजोरी को भर रहे हैं, देश की जनता को कंगाल बना रहे हैं। ये तो देश के भी दुश्मन हैं और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर ये बयान दिया है, तब से सियासत में हंगामा कटा हुआ है और बीजेपी भी बौखलाई हुई है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी क्या पलटवार करती है और आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल, यूपी यूके।